ये चलते हैं। मोक्ष मार्ग सरस्वती जय गुरु श्रीनतनस्त भगवान की जय। कष्पादि वीरंजोस्तुंत भगवान की जय। पंच परमेष्ठ भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। गुरु आचार्य श्री सागर जी गुरुदेव की जय। गुरु आचार्य श्री गणपति जी गुरुदेव की जय। तीन कमलों को राज की जय। आचार्य श्री हरिप्रीत जी गुरुदेव की जय। गुरु आचार्य श्री सागर जी गुरुदेव की जय। गुरु आचार्य श्री गणपति जी गुरुदेव की जय। मोक्ष शास्त्र ग्रंथराज की जय। आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव आ रही है। ठीक है। तो अपन मोक्ष शास्त्र को समझ रहे थे और मोक्ष शास्त्र में सूत्र नंबर चल रहा था हमारा 49 कि आहारक शरीर किनका होता है। 5 प्रकार के शरीरों की बात अपनी आई थी। उसमें जो औदारिक है वो त्रियंच और मनुष्यों के होता है, व्यक्तियक देव और नाथियों के होता है, और आहारक जो शरीर है जिनके शुभ परिणाम हैं और विशुद्धि को जो प्राप्त है, ऐसे विशुद्ध उद्देश्य को, विशुद्ध भावनाओं को लेकर के जो चलता है और जो किसी प्रकार से व्याघात को प्राप्त नहीं होता, अव्याघाती है, ऐसे आहारक वृद्धि वाले मुनिराज के जो प्रणव संयत है, ऐसे प्रणव संयत मुनिराजों के ही इस प्रकार का शरीर होता है। उसमें भी जन कल्याण छिपा होता है, आत्म कल्याण छिपा होता है। अपनी आत्म साधना के लिए, अपनी शंका समाधान के लिए, जिज्ञासा के लिए और असंयम के परिहार के लिए और परोपकार के लिए उनका ये शरीर निकलता है। और ये चतुर्थ काल में हो सकता है, पंचम काल में नहीं होता है। इस तरह कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तो श्रेणी आरोहण कर गए हैं तो उनके कोई विकल्प नहीं है इसका। अब आगे शरीर के पश्चात हम बढ़ते हैं आगे, तो उसमें ध्यान रखें कि औदारिक तिर्यंच और मनुष्यों के हैं, व्यक्तियक देव और नाथियों के हैं, आहारक मात्र आहारक वाले मुनिराज के हैं, और तेजस और कार्बन जो सभी के हैं, क्योंकि संसारी जीव हैं, हर एक के तेजस और कार्बन शरीर होता ही होता है। तेजस मतलब हमारे अंदर जो ग्लो है, चमक है, तेज है, आभा है, ये उस तेजस शरीर की प्राप्ति से होती है। और कार्बन शरीर जो है संपूर्ण कर्मों ही काय रूप बन जाते हैं, तो कार्बन शरीर बन जाता है उससे, ये व्यवस्था बनती है। आगे अपन चलते हैं वेद की ओर। किसका कौन सा वेद होता है? सूत्र 50 चलेगा। नारक समूर्छनो नपुंसकानी, नारक समूर्छनो नपुंसकानी, ये सूत्र है। ये जो नारकी है और जितने समूर्छन है वे सभी नपुंसक होते हैं, नियम से होते हैं। नारकियों में न वह स्त्री है ना पुरुष है। इस प्रकार समूर्छन में जो मतलब बतलाते हैं कि वही फूल में नर मादा होता है या चींटी में नर मादा होता है, नर चींटी मादा चींटी, नर मक्खी मादा मक्खी, तो ऐसा नहीं है। वे सबके सब नपुंसक है। नपुंसक मतलब न स्त्री है ना पुरुष है। और जो जीव बहुत ज्यादा सजाने में लगते हैं, प्रसाधन में लगते हैं, हमेशा 24 घंटे मेकअप में ही मन लगा रहता है, ऐसी स्त्रियां ही और इस प्रकार के पुरुष ही आगे जाकर के नपुंसक बनते हैं। वनस्पति में भी जबरदस्ती मादा है या इस प्रकार से कहते रहते हैं, ऐसा होता ही नहीं। तो ये वैज्ञानिक कल्पनाएं उनकी हैं, परंतु जैन शास्त्र के अनुसार जो भी समूर्छन जीव है, उसमें पंच स्थावर भी आ गए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, सबके सब जो है समूर्छन है। तो जो वातावरण को लेकर के उत्पन्न होते हैं, जिनका जन्म माता और पिता के संयोग से नहीं हुआ है, ऐसे समस्त जीव जो है वो समूर्छन कहलाते हैं और वे सबके सब नियम से नपुंसक ही होते हैं।
उनमें न स्त्री वेद होता है न पुरुष वेद होता है। नारकी भी जो यहाँ पर बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म करते हैं, पशु पक्षी के साथ में दुष्कर्म करते हैं, जिनकी बहुत खोटी भावना होती है और निरंतर कामोद्दीपक विषयों को देखते हैं, चिंतन करते हैं, मंदिर में जाकर के जिनकी पराई माता बहन बेटी के प्रति खोटी भावना आती है, या किसी स्त्री के अंदर में पर पुरुष के प्रति विकृत परिणाम जिसके आते हैं, जो लड़कियां आपस में बातें करती हुई इस प्रकार की ही बातें करती हैं, इस प्रकार की कथाएं पढ़ती हैं, इस तरह के विषयों को जिनका रस है, रुचि है, ऐसे व्यक्ति आज भले ही चाहे पुरुष और स्त्री हैं, लेकिन आगे जाकर के वे नपुंसक होंगे। इसलिए नपुंसक भाव से बचना है तो हमें इस प्रकार के परिणामों से बचना चाहिए। मेकअप, डेकोरेशन, सजाने संवारने से बचना चाहिए। शुद्धि होना एक अलग बात है। उसको सजाना, हाँ, भगवान के अभिषेक के लिए, पूजन विधान के लिए, आहार दान धार्मिक कार्यों के लिए योग्य आपकी शुद्धि होना अलग चीज, शुद्धि होना ही चाहिए। यदि आप शुद्ध नहीं रहेंगे तो भी अशुद्धि होने पर आपके असाता वेदनी कर्म का बंध होगा। सबसे ज्यादा लुकिंग फोबिया जाता है। हाँ, मैं कैसा दिखता हूँ? हाँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मुझे लोग क्या समझते हैं, इस प्रकार का लुकिंग जो फोबिया है, खतरनाक है, उससे बचना चाहिए। तो नारकी और समुच्चन में इस तरह का नपुंसक वेद होता है। उसका अगला सूत्र आ रहा है कि यदि समुच्चन और नारकी नपुंसक होते हैं तो अगले जीव अर्थात देव वो कैसे होते हैं? हाँ, ये कल्पनाएं हैं उनकी, ऐसा नहीं रहता। नहीं, वैसा नहीं। अगला सूत्र है 51 नंबर का, न देवहा न देवहा, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? न देवहा। तो ऐसा मत समझ लेना कि देव नहीं होते हैं। हाँ, यदि हमने सूत्र को सही ढंग से नहीं समझा तो इसका अर्थ ये निकाला जाएगा कि देव नहीं होते। लेकिन प्रसंग पहला सूत्र आया था कि नापुंसक समुच्चन नपुंसकानी, जो नारकी हैं और समुच्चन है जिससे नपुंसक होते हैं, तो अगला सूत्र बन गया कि देव नपुंसक नहीं होते। न देवहा, देव नपुंसक नहीं होते हैं। देव कैसे होते हैं? तीनों में दो ही वेद बताए गए हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। जैसे देव और नारकी, नारकी और मनुष्य, वो जो त्रिया समुच्चन है, उनके नपुंसक वेद बताया था, तो यहाँ पर देवों के बता दिया कि उनके नपुंसक वेद नहीं है, उनके एकमात्र स्त्री वेद या पुरुष वेद ही होता है। अगला सूत्र इसके लिए आ रहा है, अगला सूत्र हमारा है 53 नंबर का, 52 नंबर का सूत्र बता रहा है 52, शेषास्ति वेदः, शेषास्ति वेदः, शेष अर्थात जो शेष बच गए, जितने भी नारकी, सन्मूर्छन और नपुंसक भी हैं। अब देव जो है उनके मात्र पुरुष और स्त्री वेद है, तो शेष जो बच गए उसमें मनुष्य बच गए और त्रियंच, इनके तीनों वेद होते, त्रिवेदः, त्रिवेदी होते हैं। अर्थात स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद वाले मनुष्य होते हैं और त्रियंच भी होते हैं। ये जान करके चलिए। जैसे हमारे यहाँ पर जो पुरुष होते हैं उसमें जो है वो आपके बृहन्नला जिनको बोलते हैं, किम पुरुष बोलते हैं, जो आपके यहाँ पर आते हैं जब बच्चों का जन्म होता है या घर में शादी होती है, तो जन्म के ऊपर वो आपके यहाँ पर आते हैं बधाई देने के लिए, शादी में आते हैं और आपसे कुछ लेकर के जाते हैं। त्योहारों पर, 30 त्योहारों पर आते हैं, इन्हें नपुंसक कहा जाता है, बृहन्नला बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, उन्हें किम पुरुष कहा जाता है। तो उसमें वे जो है सभी के सब वे प्राय करके नपुंसक होते हैं। देखिए, आप उनकी तीव्र आसक्ति रहती है, हमेशा मेकअप में लगे रहते हैं, और यदि घर में कोई बच्चा है, लड़का या लड़की,
वह किम पुरुष होते हैं, अर्थात बृहन्नला बनते हैं, या उनको बोलते हैं कि भाई ये जो है क्या नहीं है, स्त्री क्या बोलते हैं इसको, मर्द बोलते हैं ना स्त्री बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों को वो अपने साथ में ले जाते हैं। जमाना गया सेंटर को कोई कानूनी कोई सपोर्ट नहीं था, अवॉइडेड थे। आज देखिए मतलब करण जो है वो तो सब होके भी आज करोड़ों कमा चुका है। चेतन भगत ने देखा जेंडर जिनको बोलते हैं, और मेल, फीमेल और जेंडर, ऐसा इंग्लिश में 3 प्रकार के शब्द आए। जो पुरुष वो मेल है, स्त्रियां फीमेल है, और जो दोनों नहीं है वो जेंडर है। तो आज के जमाने में वो लोग भी तरक्की कर रहे हैं। बताया जाता है कि करण जौहर या चेतन भगत या और भी कुछ और हैं, अपने परिवार समाज के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के होते हैं। तो ऐसे जो बहुत अधिक मेकअप में लगे रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रसाधन में लगे रहते हैं, उनको ये प्रकार की परेशानियां भोगनी पड़ती हैं। तो हम महान भाव जितने भी हैं वह अपने आप को शुद्ध रखें, पर सजाने संवारने मेकअप से बचें। बिना काम के घर में आज माताएं बैठी हुई हैं, फिर भी घर में रहते हुए लिपस्टिक लगाना है, नेल पेंट लगाना है, क्रीम पाउडर लगाना है, बिना मतलब सिंपल पानी से भी शुद्धि, गर्म पानी शुद्धि हो सकती है, फिर भी शैम्पू लगा रहे हैं, नाना प्रकार के डिओ लगा रहे हैं, ग्लो फ्लो लगा रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपके लिए आगे जाकर के नपुंसक वेद का बंद कराती हैं, जो आगे ना आप स्त्री बनेंगे न पुरुष बनेंगे। इसलिए शुद्धि रखिए, शुद्धि भी आवश्यक है। यदि आप शुद्धता नहीं रखते हैं तो भी असाता वेदनी कर्म का पाप का बंध होगा, इसका ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा तो मंदिर में लिपस्टिक लगा के आती है लेडीज, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। माताओं को, महिलाओं को, बच्चियों को बचना चाहिए। मंदिर में आप जा रहे हैं, जो पवित्र स्थान है, गुरु के पास में आप जा रहे हैं, जो साधना का त्याग का स्थल, जाई के पास में आप क्या लगा कर जाते हैं? मंदिर में आप जाती है, 10 लक्षण में आप जा रहे हैं और वहां पर नाटक देखना है या कंपटीशन होना है, तो बिना काम के क्रीम पाउडर लगाया जा रहा है, फैशन करके आप लिपस्टिक लगा करके आप जा रहे हैं। तो लिपस्टिक लगा करके आप जा रहे हैं, इसमें अनेक पाप आपके द्वारा हो रहे हैं। एक तो उस लिपस्टिक को बनाने में जितने जीवों की हिंसा हुई, मछली, सुअर, कुत्ते, गाय, बैल, ऊंट आदि, इन सबके खून से मिला करके, उनके खून से लिपस्टिक बनता है, नेल पेंट बनता है, उनकी चर्बी से नाना प्रकार के स्मूथ क्रीम पाउडर बनते हैं। तो ऐसे क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, नेल पेंट लगा करके आपको पहले लगाने नहीं चाहिए। लगाना ही जितना आपने लगाया तो उससे आप जितने असंख्य जीव पूरे भारत के अंदर और देश विदेश के अंदर में कत्ल खानों में कट रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उन सबकी हिंसा का पाप नेल पेंट, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक लगाने वाले को निश्चित रूप में लगता है। लगाने के बाद ऑक्सीजन नहीं मिलती तो इसको कैसे हो रहा है? हाँ, और जब आप लिपस्टिक लगाते हैं, नेल पेंट लगाते हैं, तो उसके कारण से जो माता लगाती है उसके बच्चे को फुल ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। नेल पेंट होने से इस कारण से बच्चे बचपन से उनके लंग्स कमजोर होते हैं, उनको ऑक्सीजन लेने में परेशानी होती है, श्वास की, दमा की बचपन से उनको परेशानी आती है। और जो महिलाएं लिपस्टिक लगा करके जाती हैं, उन्हें लिपस्टिक लगाने से उनको लिप कैंसर हो रहा है, अनेक बीमारियां हो रही हैं। इसलिए माता, जो कुदरत ने, प्रकृति ने नेचुरली आपको सुंदरता दी है, वो सुंदरता अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, कुदरत के द्वारा दी हुई है। आपको सुंदर शरीर पाना भी है तो आप भगवान की भक्ति कीजिए। मैंने आज भी कहा था, सर्वौषधि का अभिषेक, चंदन का अभिषेक, सुगंधित जल का अभिषेक करने से ऑटोमेटिक बिना कुछ लगाए शुद्ध शरीर की प्राप्ति होती है।
भक्ति सुंदर रूपम, ऐसा आचार्य सुंदर स्वामी ने रत्नकंठ श्लोकाचार्य में कहा है। वो कहते हैं यदि आप मुनिराज को नमस्कार करते हैं, उच्चेर गोत्रो प्रणतिर, मुनिराज को आप नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो दिगंबर साधुओं को, आचार्य उपाध्याय मुनियों को प्रणाम करने मात्र से उच्च गोत्र का बंध होता है। उच्चेर गोत्रो प्रणतिर भोगोदानात्, और मुनिराजों को आहार दान देने से, औषध दान देने से, अभय दान देने से, ज्ञान दान देने से ऑटोमेटिकली आपको सारे भोग मिलते हैं। अच्छे अच्छे मकान, अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छे अच्छे जेवर, कपड़े वगैरह जो भी मिलता है, ये सब कुछ आपको दान देने से मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, समत्वत्र आचार्य रत्नकंठ श्लोकाचार्य के अंदर कह रहे हैं, उच्चेर गोत्रो प्रणतिर भोगो दानात् उपासनात् पूजा, मुनियों की उपासना करने से आपको जगत में सम्मान पूजा मिलती है। जैसे अभी सुबह सुबह नितिन भैया ने मिंटी को तो किया कि मिंटी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा होस्ट कर रहा है, तो फर्स्ट क्लास को एग्जाम पेपर बना रहा है। अभी जितने पेपर आपके बन रहे हैं, तो भले चाहे रिटर्न में, लिखने में हम लोग यहाँ से करते हैं, हमारे माता जी लिख करके भेजते हैं, लेकिन उसको टाइप करना, उसको ई पेपर बनाना, आप तक पहुंचाना, रिजल्ट देना, कंट्रोल करना, ये सारा काम मिंटी कर रहा है। ऐसे ही सुबह की जो क्लास चलती, प्रवचन चलता है, उसमें जो रोज के प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न हमारा धीरज कासलीवाल आपको बना करके भेजते हैं, उत्तर आपके पास में आते हैं, और आप उसके माध्यम से फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं। तो ये बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, आज उनका सम्मान कौतुक हुआ। नितिन जी नखाते आज बता रहे थे कि वो पहले बोलना भी नहीं जानते थे, साधारण बात करना अलग है और संचरण करना एक अलग चीज है। प्रवीण जी लोहाड़े हैं, संचरण कर रहे हैं, तो ये सब गुरु भक्ति का प्रसाद है। गुरु की उपासना करने से पूजा होती है, सम्मान होता है। उच्चेर गोत्रो प्रणतिर भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम, और भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जितनी आप भक्ति करेंगे पंच परमेष्ठी की, उतना ऑटोमेटिक आपको सुंदर शरीर की प्राप्ति होगी। ये क्रीम पाउडर समय मत लगाइए। जितना समय आप मेकअप में लगाते हैं, ब्यूटी पार्लर में लगाते हैं, उसमें खर्चा आप करते हैं, उतना तन मन धन लगाते हैं, उसको बचा करके उतना ही आप भगवान की भक्ति में लगाइए, पंच परमेष्ठी की आराधना में लगाइए, और शुद्धि के साथ में काम कीजिए। ये चैप्टर आखिरी चल रहा है, दूसरा अध्याय का, और अभी बहुत जल्दी आपके सामने आपने जो 27 सूत्रों का एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट आपके पास में आने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहें। कि आप सभी अपने जीवन के अंदर निरंतर शुभ योग क्रिया करें। शुभ क्रियाएं करने, शुभ योग करने से हमारे पाप का बंधन ही होता है। और यदि पुरुष वर्ग, महिला वर्ग समय समय पर संयम का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, जैसे 10 लक्षण आ गया, 16 कारण आ गए, अष्टानिका आ गई, और अष्टमी 14 है, और कई तो मैंने ऐसे देखे हैं हमारे श्रावक जो मेरे पास चौमासे में आते हैं, शुरुआत में स्थापना के टाइम पर आते हैं, और दोनों पति पत्नी कहते हैं कि हम चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। दोनों पति पत्नी कहते हैं। ये संयम, ये हमारे आत्मधर्म की रक्षा करता है। ये संयम आगे जाकर के सदगति और उच्च देव गति के लिए कारण बनता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसी स्त्रियों को आगे जाकर के सुंदर कामदेव के समान सुंदर पुरुष की पति की प्राप्ति होती है। भगवान बाहुबली या कोटि भट्ट श्रीपाल या जम्बू स्वामी, श्रेष्ठ दर्शन, हनुमान जी, 24 कामदेव थे। तो ये जो कामदेव बने हैं, ये सारे के सारे कामदेव पूर्व पर्याय में ब्रह्मचर्य के पालन से, संयम के पालन से और दिगंबर साधु की भक्ति करने से उनको सुंदर शरीर की प्राप्ति हुई। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति से मिलता है सुंदर रूप गुरु की भक्ति करने से, और ब्रह्मचर्य के पालन से अनंत विधि अनंत शक्ति मिलती है। इसलिए चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आप मेकअप से बचें, अनावश्यक फैशन में न लगे, शुद्धि जरूर रखें। विशुद्धि नहीं करेंगे आप, शुद्धि करना एक अलग चीज है और संन्यास होना एक अलग चीज है।
मंदिर जाने के लिए, पूजन करने के लिए, अभिषेक के लिए, आहार दान के लिए आपको नियम से शुद्धि आवश्यक है। पूजन में आता है द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम भवस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तुकाम आलम्बनान्यबलं व्यबलं भूतार्थ्य पुरुषस्य करोति यज्ञम्। ये पूजन में आप पढ़ते हैं कि द्रव्य की शुद्धि हमारे भाव की शुद्धि में कारण बनती है और भाव की शुद्धि से हमारा द्रव्य शुद्ध होता है। तो द्रव्य और भाव एक दूसरे का अवलंबन है और दोनों की शुद्धि होने पर ही भूतार्थ यज्ञ, कैसा यज्ञ? भूतार्थ यथार्थ है, आत्म कल्याण का यज्ञ है, ऐसा यज्ञ आप कर पाते हैं। और यदि अशुद्धि हो, आप भगवान की भक्ति करें, पूजन करें, आहार दान दें, उसके बाद भी यदि रोग हो रहे हैं तो उसमें अशुद्धि कारण है, जिसके लिए मैंने आपसे 9 अगस्त को विधान का चंद्र षष्ठी का विधान कराया था। एक उदाहरण आता है हमारे करकंडू चरियु, बहुत सुंदर ग्रंथ है करकंडू चरियु, करकंडू चरित्र। ये कनकामर मुनि का लिखा हुआ चरित्र है, बहुत सुंदर है। उसमें आता है कि एक राजा बलशाली था, जन्म हुआ तो जन्म से ही बहुत सुंदर था, अद्भुत रूप उसके पास था और उस सुंदरता के साथ में बहुत बचपन से मेधावी था, पराक्रमी था। उसने मात्र 14 साल की उम्र के अंदर में विजय प्राप्त करके सम्राट बन गया, कलिकुंड राजा बन गया। जो गरीब परिवार से था, बचपन में जब आया था तो पिताजी युद्ध में मारे गए थे और माँ एक आरिका माता जी के आश्रम में रहते हुए उस माँ ने बच्चे को जन्म दिया। फिर बाद में आगे जाकर के उसकी माँ ने गुरुकुल में उसको रखा। उससे पहले बहुत बहुत कष्ट उस बच्चे ने सहे, लेकिन जब बचपन के अंदर बैठता था तो गाय चराते समय भी ऑटोमेटिक वह जहां पर टीला होता था उस टीले पर ऊपर जाकर के बैठता था और जितने साथी होते थे उनका निर्णय करता था। तो मुनिराजों ने देखा, एक मुनि ने कहा कि ये ग्वाला है और इसमें इस तरह के लक्षण क्यों हैं? तो दूसरे मुनिराज ने अवधि ज्ञान से जाना और कहा कि ये बच्चा आगे जाकर के बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। और वही गुरु की वाणी सच हुई। वो राजा करकंडू कलिंग देश का एक विशाल राजा बना, जिसने अपने मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की सुंदर सी मूर्ति विराजमान की थी और मूर्ति में जो फणा था उस फणे के अंदर में सबसे कीमती कोहिनूर हीरा उसके अंदर लगा हुआ था। वही कोहिनूर हीरा आगे घूमते हुए ताजमहल के अंदर, आगरे के अंदर पहुंचा, दिल्ली के तक ताज पर लगाया गया और वही हीरा निकल करके आज जो ब्रिटेन की महारानी है उनके मुकुट पर लगा हुआ है। तो वो हीरा करकंडू राजा के मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ के फण पर लगा वो कोहिनूर हीरा था और इतना सुंदर रूप उसका था, लेकिन ये होने के बावजूद भी उसके हाथों में, दोनों ये हाथों में इतने इतने भाग के अंदर में हमेशा उसके एक्जिमा रहता था। कंडू मतलब खुजली, उसका नाम पड़ा करकंडू। कर में कंडू होने से, खुजली होने से, रोग होने से उसे करकंडू राजा कहते थे। उस राजा ने बड़े होकर के एक बार मुनिराज को पूछा कि हे मुनिवर, मैं पहले क्या था और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य से मैं राजा बना। फिर तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि यदि मैंने पुण्य किया और राजा बना तो मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिस पाप के कारण से मेरे हाथों में हमेशा ये रोग बना रहता है, खुजली होती रहती है, कोई भी दवाई लगवाता हूं ठीक नहीं होती है। 3 प्रश्न उस राजा ने पूछे। मुनिराज ने बताया, हे करकंडू, तुम पूर्व पर्याय में एक ग्वाला थी, गवली, और तुम जंगल में
गाय चराने जाते थे। तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हारे पूर्व भाव से देता हूं, सुनिए आप ध्यान से। तुम ग्वाला थे, जंगल में गाय चराते थे, और एक दिन गाय चराते चराते तुम्हारी एक गाय पहाड़ की चोटी पर चली गई। उसे लाने के लिए तुम पहाड़ पर गए। जहां गाय पहुंची, उस पहाड़ की चोटी पर तुमने जाकर देखा तो उस पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ था, और उस तालाब में बहुत ही सुंदर कमल खिला हुआ था, सहस्त्र दल कमल। मतलब उस कमल के अंदर में 1000 पंखुड़ियां थी, और उस कमल से बहुत ही सुगंध आ रही थी, बहुत ही सुंदर वो कमल था। तो वो ग्वाला तालाब के अंदर उतरा, कमल ले लिया, और कमल जैसे ही उसने तोड़ करके हाथ में लिया, आकाशवाणी हुई, हे ग्वाले, यह कमल दिव्य कमल है, इसलिए जो संसार में सर्वश्रेष्ठ हो, महान हो, उत्तम हो, उसी को ये कमल तुम भेंट करना। अब ग्वाला गाय को लेकर और उस कमल को लेकर के आया पहाड़ से नीचे। आकाशवाणी ध्यान में आ रही है कि आकाशवाणी में आया था कि संसार में जो सर्वश्रेष्ठ हो, महान हो, उत्तम हो, उसी को देना है। तो मेरे लिए श्रेष्ठ महान कौन है? जो मेरे सुबह शाम की रोटी की व्यवस्था करता है, मेरा पेट भरता है, मेरा मालिक ही मेरे सबसे श्रेष्ठ महान है। तो उसने ले जा करके वो कमल का फूल उस ग्वाले ने अपने मालिक को दिया, जिसकी गाय थी उसको दिया। मालिक ने कहा, भाई ये क्या है? बोले, ये कमल मुझे पहाड़ पर तालाब के अंदर मिला। बोले, बहुत अद्भुत कमल है। बोले, हाँ, मैंने जब कमल तोड़ा था उस समय आकाशवाणी हुई थी कि संसार में जो श्रेष्ठ और महान हो उसे एक कमल दो, तो मेरे लिए आप श्रेष्ठ हैं। मालिक ने कहा, अरे पगले, मैं कहाँ श्रेष्ठ हूँ? तो सामान्य आदमी हूँ, मुझसे श्रेष्ठ तो अपने गांव का मुखिया है। तो दोनों के गांव के मुखिया के पास में गए, गांव के सरपंच के पास में गए। उसे भी कहा कि आप श्रेष्ठ महान है, आप लीजिए। ऐसी आकाशवाणी हुई थी। तो गांव के सरपंच ने कहा, भैया अपन मुखिया नहीं है, अपन श्रेष्ठ नहीं है, अपने श्रेष्ठ अपने जो 10 गांव का मुख्य सरपंच है वो है। तो सामंत के पास पहुंचे। ऐसा करते 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 वह कलिंग देश के राजा के यहां पहुंच गया। राजा को भेंट दिया कि महाराज आप कमल लीजिए। आकाशवाणी हुई थी कि संसार में सर्वश्रेष्ठ हो, महान हो, उत्तम हो, उसी कमल भेंट किया जाए। तो राजा ने बताया कि नहीं, मैं भी श्रेष्ठ नहीं हूं। सर्वश्रेष्ठ, महान, उत्तम और शरण है तो 4 शरण है। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम शरणम। ये 4 ही शरण है। चत्तारी शरण है, अरंत शरणम प्रवज्जामि, ये 4 मंगल हैं, यही 4 उत्तम हैं और यही 4 शरण है। तो अरहंत भगवान श्रेष्ठ शरण है, सिद्ध भगवान शरण है। हम की शरण में जाते पर सिद्ध भगवान अभी नहीं है। आचार्य उपाधि सब शरण है। तो मेरे राजमहल में जो सुंदर सा भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर बना है, उस भगवान के पास तुम ये फूल चढ़ाओ। और राजा, सामंत, मंत्री, प्रधानमंत्री, वो गांव का मुखिया, उसका मालिक और उस स्वयं ग्वाला, वे सब के सब मिलकर के मंदिर में गए और भगवान पार्श्वनाथ के समक्ष उन्होंने भक्ति से वह कमल अर्पण कर दिया। मुनिराज ने कहा, हे राजन, तुमने जब गरीबी के अंदर दुख उठाए थे, उस गरीबी के अंदर में तुमने जिस कलिंग देश के मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में तुमने वह कमल अर्पण किया, तो कमल का फूल चढ़ाने के कारण से ही तुम आज इस देश के राजा बने हो। जैसा कमल सुंदर होता है, उस प्रकार तुम्हारे सुंदर शरीर की प्राप्ति हुई है, तुम्हारे सुगंध आती है। क्या भगवान, सब बात ठीक है, पर ये फिर ऐसा कौन सा पाप हो गया कि जिससे मेरे हाथ में रोके? तो मुनिराज ने बताया कि ये बताओ, कमल कहाँ खिलता है? पंक में खिलता है, इसलिए उसे पंकज कहते हैं। पंक मतलब कीचड़।
तो तुमने कीचड़ में से कमल को निकाला, और जिस समय निकाला उसमें तुम्हारे दोनों हाथों में कीचड़ लगा हुआ था, और कीचड़ लगे हाथों से ही तुमने वह फूल भगवान को चढ़ा दिया। तुम्हारे हाथ अशुद्ध थे, तुमने हाथों को धोया नहीं, कमल को शुद्ध नहीं किया, वैसे तुमने चढ़ा दिया। फूल चढ़ाया, तुम राजा बन गए, तो शरीर मिल गया, पर अशुद्धि की इस कारण से तुम्हारे ये रोग हो गया। इसलिए महान भावों, मेरा आप सबसे कहना है कि आप सब भी, ये जो कथा है ये मेरी बनाई हुई नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। इस कथा का नाम है, चरित्र का नाम है करकंडू चर्यो। नोट कर ले अपने पास, करकंडू चर्यो, और इसके लिखने वाले कनकावर मुनि हैं। देखिए आप, जिस कलिंग देश के भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में उस बच्चे ने, उस ग्वाले ने फूल चढ़ाया था, पुण्य से, योग से उसी देश का राजकुमार बन गया, आगे राजा बन गया। और उसने अपने भगवान पार्श्वनाथ के फणे में कोहिनूर हीरा लगवाया था, इतना सम्राट था वो। लेकिन थोड़ी सी अशुद्धि ने, अज्ञानता ने उसे जीवन भर का चर्म रोग दे दिया। तो आप जो महान भाव यदि शुद्धि नहीं करते हैं, विशेष करके माताएं, जो लड़कियां, जो महिलाएं, बहुएं मंदिर में जाते समय क्रीम पाउडर लगाकर, मेकअप करके, लिपस्टिक, नेल पेंट लगा करके आप जो भी मंदिर में जाती हैं, वो महान असाता वेदनी कर्म का पाप का बंद करती हैं। इसलिए मेरा आप सबको आह्वान है कि आज जो मैंने आपको बताया है इस विषय को आप, हमारे भैया यूट्यूब पर आपको देते हैं, इसे आप सबको शेयर कीजिए और हर एक घर में इसको सुनवाइए कि यदि हमें असाता वेदनी से बचना है, स्किन डिजीज से बचना है, चर्म रोग से बचना है, चर्म कैंसर से बचना है, स्किन कैंसर से बचना है, सफेद दाग से बचना है, कोड़ खुजली से बचना है, तो हम मंदिर में जाएं, गुरु के पास में जाएं, तो शुद्धि के साथ में जाएं, और जहां तक बने प्रयास करें कि अपने घर में भी रहते हुए, बाजार में रहते हुए जिन चीजों में हिंसा हुई है, जीवों को मार करके जो सामग्री बनाई गई है, सब कोई भी साबुन, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, नेल पेंट आदि आदि आप हमेशा के लिए छोड़ दे, त्याग कर देना, लगा दें। भगवान ने, कुदरत ने जो आपको नेचुरल सुंदरता प्रदान की है, उस सुंदर स्वरूप में आप रहें, भगवान की भक्ति में आप रहें। शौच जाते हैं तो शौच जाने के बाद भी आपको अपने मल द्वार की शुद्धि मात्र जल से नहीं, जल के साथ में, जल से शुद्धि करने के बाद मुल्तानी मिट्टी आदि मृदु पदार्थ से अपने मल द्वार की शुद्धि सभी को करना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ये बड़ी कृपा हमारे गुरुदेव की है। हमारे शिक्षा गुरु आचार्य श्री कुंसागर, आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव, हमारे दीक्षा गुरु आचार्य कुंसागर जी, इन आचार्यों ने हमको जब दीक्षा दी तब उन्हें हमको सिखलाया, इससे पहले हम भी नहीं जानते थे। उन्हें बताया कि बेटा तुम मुनि बने हो, तो मुनि को पूरी शुद्धि रखनी पड़ती है। जब भी तुम लघु शंका जाते हो तो लघु शंका का जो द्वार है उसको पानी से स्पेशल शुद्ध करना, और शौच जाने के पश्चात जो मल द्वार है अकेले पानी से नहीं, मुल्तानी मिट्टी से लेकर के उस मल द्वार की शुद्धि करना। मल द्वार को शुद्ध करो, पानी से शुद्ध करो, मुल्तानी से शुद्ध करो। उसके पश्चात जिस हाथ से अपने मल द्वार की शुद्धि की है उस लेफ्ट हैंड को कम से कम 3 बार पहले उसको मुल्तानी मिट्टी से साफ करो, धो। उसके बाद फिर चौथी बार दोनों हाथों में मुल्तानी लेकर के दोनों हाथों को भी शुद्ध करना चाहिए। इतनी शुद्धि हमारे शिक्षा गुरु आचार्य कृष्ण गुरुदेव ने हमको सिखाई है। उनका बड़ा उपकार है कि उन्हें हमें बचपन से सिखलाया है, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। शौच जाने के लिए आज तो आपके घरों के अंदर में, घर में ही आपके पास में लैट्रिन बाथरूम है, कहीं बाहर नहीं जाना है, तो इसलिए जब आप शौच जाते हैं तो कपड़े बदल करके ही शौच जाना चाहिए। मैंने बचपन में देखा है, हमारे नाना के यहाँ पर हम जाते थे, नानी जी के यहाँ पर जाते थे, तो वहां पर देखा है जब तक छोटे बच्चे थे, 5, 6, 7 साल तक के बच्चे थे, वो तो सारे कपड़े उतार करके ही शौच जाते थे। और जो पुरुष वर्ग थे, घर में एक टॉवल रहता था, सारे कपड़े उतार करके एक टॉवल लपेट करके ही वो शौच में जाते थे।
और जितनी महिलाएं थी, माताएं थी, वो अलग एक साड़ी के अंदर में, एक साड़ी अलग से थी जिसमें शौच जाती थी, आने के बाद उस साड़ी को धोकर सुखाते थे, फिर कपड़े अलग दूसरे पहनते थे। ऐसा मैंने बुंदेलखंड एमपी के अंदर में बचपन से देखा है। हाँ, तो घरों में इस प्रकार के संस्कार थे। हमारे मनीषी बता रहे हैं कि हमने बचपन से प्रकार का देखा है। तो आप सब जो महान भाव यहाँ पर सुन रहे हैं, अब तो आपके घरों में लेटरिन बाथरूम आ गए हैं, अटैच रूम में आपके, कोई बाहर से देखने आने वाला नहीं है। तो आप सब महानुभाव अपनी शुद्धि का पूरा ख्याल रखें। अपने जो कपड़े हैं उन कपड़ों को चेंज करना चाहिए। यदि आप लेटरिन बाथरूम गए हैं तो वो कपड़े, उसी लेटरिन बाथरूम वाले कपड़ों को पहन करके मंदिर में नहीं जाना। अपने घर के किचन में भी उन कपड़ों में नहीं जाना चाहिए। यदि आप अपने घर के किचन में उन्हीं कपड़ों में आप जाते हैं तो ध्यान रखिए आपके घर की अन्नपूर्णा उससे रुष्ट हो जाती है, घर की बरकत उससे खत्म होती है। जो लोग कहते हैं कि हम इतना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर भी बरकत क्यों नहीं होती है, तो घर में शुद्धि आप रखिए। जो माताएं अशुद्ध अवस्था के अंदर हैं, 3 दिन की, 4 दिन की, 5, 6, 7 दिन की आपकी जो अशुद्धि होती है, अशुद्धि के अंदर में आप किचन में ना काम करें। सपना पाठ ने लिखा है, मेरे दादाजी भी ऐसे ही कहते थे। दादाजी कहते थे आप करते जाइए। फतेहचंद जी कासलीवाल हमारे शिष्य मुनि समाधि गुप्त जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी भावना उनकी थी। तो आप सब महानुभाव भी शुद्धि का पूरा पूरा ख्याल कीजिए, क्योंकि जितना आपकी शुद्धि रहेगी उतनी आपको सिद्धि होगी। जिस समय आप अशुद्धि अवस्था में हैं, आप पहले से ही अपने घर में अपने पति देव को, अपने बच्चों को भोजन बनाना सिखा दें। वैसे मारवाड़ी समाज के अंदर में प्राय करके इस प्रकार का सुख होता है कि संयुक्त परिवार होते हैं, परंतु आप सभी लोग संयुक्त परिवार नहीं है, आज बिखरे परिवार हैं। तो सारे पुरुष को भी सभी कलाओं में संपन्न होना चाहिए, पाक कला भी आनी चाहिए। यदि घर में महिलाएं अशुद्ध हैं तो 3 दिन 4 दिन के लिए घर में पुरुष बनाए और महिलाओं को अलग से खिला दें। उस समय महिलाएं किचन के अंदर ना जाएं। यदि किचन में आप नहीं जाएंगी तो घर की बरकत अच्छी रहेगी। यदि शुद्धि में आपका भोजन बनेगा तो आपके आचार विचार अच्छे होंगे, और आचार विचार अच्छे होंगे तो बच्चों के संस्कार अच्छे होंगे। जिसकी रोटी शुद्ध होती है उसकी बेटी शुद्ध रहती है। जिसका खान पान शुद्ध होता है उसका खानदान भी शुद्ध रहता है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। यदि आप शुद्धि से खाएंगे तो आपका मन भी शुद्धि की ओर जाएगा। अशुद्धि में खाएंगे, अब आज जोमेटो है, आप ऑनलाइन खाना मंगा रही हैं, घर में बना हुआ, बाजार का बना हुआ, कैसा बना हुआ है, किस तरह का बनाया हुआ है, किसने कैसा बनाया है, आप देख लेना कि वो जो हलवाई लोग हैं कितना पसीना उनको आता है, और पसीना उसी भोजन के अंदर जो बन रहा है नमकीन वगैरह उसमें यूं डल जाता है, बिना नमक के नमकीन बन जाता है। बाजार में चाट की दुकानें हैं, कितनी धूल उड़ती है, कितनी मक्खियां उन पर भिन आती हैं, और वो मक्खियां उस पर अपनी टट्टी करके उस पर आती हैं और आप उसे खाती हैं। बाजार की गुपचुप, बाजार की पानीपुरी, बाजार की पकौड़ी, बाजार का चाट खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना खतरनाक है ये चीज, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे एक परम भक्त हैं विनोद झांझरी जी, जो कि नागपुर से हैं, और जब 2006 के अंदर में हम लोग नागपुर गए थे तब विनोद जी ने एक कहानी हमको बताई थी, एक पेपर की न्यूज बताई थी कि एक लड़की, उसके पिता और माता ने सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से अपनी बेटी के लिए दया मृत्यु की मांग की कि हमारी बेटी को मार डाले। किस लिए? पूरी कहानी उसमें आई थी कि वो बच्ची बाजार में गुपचुप खाने गई थी, पानीपुरी, और जो पानीपुरी उसने खाई उस पानी के साथ में एक वायरस, एक कृमि, एक कीड़ा उसके साथ पेट के अंदर चला गया, और अंदर जाकर के उस इल्ली ने, उस कृमि ने
हजारों लाखों कृमि अंदर पैदा कर दिए। हाँ? कन खजूरा जो आपका चलता रहता है, रेंग पे बहुत सारे पैर उसके रहते, कन खजूरा, कहीं कातर बोलते, कन खजूरा बोलते हैं, कांतारी को कहा जाता है, कन खजूरा कहा जाता है। वो अंदर चला गया और अंदर जाने के पश्चात उसके वायरस से, क्योंकि समूर्छन थे, तो लाखों जीव उसके निमित्त से वहां अंदर पैदा होते गए। और उसके बाद वो बच्ची भयंकर, उसको वेदना, पहले पेट दर्द हुआ, फिर गले में दर्द हुआ, छाती में दर्द हुआ, बुखार, इन्फेक्शन आया, उसके पश्चात पूरे शरीर के अंदर में उसको फोले होने लग गए। और इतने फोले कोई दवा से ठीक नहीं होते, और जो फूला फूटता उस फोले के अंदर से एक कन खजूरा बाहर निकलता, जो फूला फूटता उसमें कन खजूरा बाहर निकलता। ऐसी भयंकर वेदना को देख करके उसके माता पिता ने दया मृत्यु की मांग सुप्रीम कोर्ट से की। ये गुजरात की घटना है, गुजरात में इस तरह का हुआ है और सब जगह हो रहा है। ये जो बाजार में बेचने वाले लोग हैं, किस तरह का पानी लेते हैं, किस तरह का सामान लेते हैं, कितनी अशुद्धि वो करते हैं, और हम बाजार का जो चाट पकौड़े खाते हैं उससे महान पाप का बंध भी होता है और उससे अपने जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए माताओं, कोरोना ने आपको सिखला दिया है कि बाजार का बिल्कुल मत खाइए। आज मुंबई में एक केस नहीं आया था, इसमें वो पानी पूरी वाले ने इसमें पेशाब कर दी थी, बताइए आप, और इसको पूरे भारतीय में बहुत माना गया था। मुंबई के अंदर में घटना घटी है कि एक पानी पूरी वाले ने अपने पानी पूरी के पानी को नमकीन करने के लिए पेशाब कर दी थी, और किसी ने उसका वीडियो बना लिया और वायरल हो गया, तो बहुत उसको मारा गया। इस तरह की हरकतें उनके द्वारा होती हैं। आज तो आपको पता है कि फलों में वायरस आ रहा है, कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं। इसलिए अपने घर का शुद्ध भोजन कीजिए, माता पिता के हाथ का बना शुद्ध भोजन, घर का आपके लिए भोजन बहुत मंगलकारी है, आपके लिए लाभदायी है। और जो इस तरह के भोजन है, बाजार का चाट है, वो बिल्कुल बाजार का बंद कीजिए। वैसे 10 दक्षिण अभी आ गया है, परसों से हमारा 10 दक्षिण शुरू हो रहा है, तो आप शुद्धि के साथ में घर का शुद्ध भोजन कीजिए और अपना कल्याण कीजिए, यही आपके लिए आशीर्वाद है। और अभी हम रिजल्ट की ओर चलेंगे। हाँ, सपना जी ने पूछा है, सबको आता है, पूरे संघ को आता है, आप सबको आता है। अब चलते रिजल्ट की ओर। मिंटी, वसंत जैन, हाँ एक सूत्र कर लेंगे माता जी। ये अकाल मृत्यु का बहुत चलेगा, लंबा चलेगा। अब रिजल्ट होगा, और आज के जो प्राइज हैं वह पुरस्कार हमारे परम भक्त धर्म तीर्थ नमोकार तीर्थ अंजनगिरी के ट्रस्टी श्री जयचंद जी पाटनी, पंकज भवन पाटनी परिवार, उनके द्वारा ही पुरस्कार सुबह चल रहे हैं। कल का ड्रा भी नहीं हुआ, आज का ड्रा हो गया, तो उनकी ओर से आज का इनाम दिया जाएगा। कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड, कौन थर्ड है, उसका यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप मिंटू भैया दिखला दें और सभी को बतला देंगे कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है। उसके लिए क्या प्राइस हमने तय किया है वो आप सबको बताएं। बस सच जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी को जय जिनेन। हमारा जो एग्जाम हुआ था तत्वात् सूत्र अध्याय 2 का, और उसमें सूत्र 1 से लेके 27 तक गुरुदेव एवं माता जी ने क्वेश्चन भेजे थे, और उसका ई पेपर के द्वारा आप सबने एग्जाम दिया था। तो उस एग्जाम में जो हाईएस्ट नंबर आए हैं वो 96 आए हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर करके पूरा रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो हमारे मार्क्स हैं, सबसे पहले जिनके 96 मार्क्स आए हैं उनका नाम है रश्मि सेठी, जो कि मुंबई से हैं, और उनके 100 में से 96 नंबर आए हैं, तो ये सबसे हाईएस्ट नंबर है। और सेकंड नाम जिनके आए हैं वो है 95, और उनका नाम है रश्मि मंगेश जैन, जो कि नागपुर से हैं। और तीसरा जो प्राइज है वो आया है प्रेरणा महाजन, गुरुदेव की परम भक्त है, जो वो भी नागपुर से हैं, और उनके जो नंबर आए हैं वो 94 आए हैं। और ऐसे ही आगे हम जब चलेंगे तो 3 लोगों के 92 आए हैं, जिनका नाम है कल्पना अजमेरा, और एक है वनीता जैन औरंगाबाद, और एक है रेखा गोदा, जिनके भी 92 आए हैं।
ऐसे ही आगे कश्मीरा संजय लोहाड़े, इनके जो कि औरंगाबाद से हैं, उनके 92 आए हैं। ऐसे 1 2 3 4 के 92 नंबर आए हैं। फिर आगे हम चलेंगे तो देखेंगे कुमुद गुप्ता जो कि बोरीवली से हैं, उनके 91 आए हैं। और ऐसे ब्रह्मचारी दर्पण भैया है पटना से, उनके 91 नंबर आए हैं। तो ऐसे चलेंगे तो सबका रिजल्ट अच्छा आया। मैं ग्रुप में सबके नाम डाल दूंगा क्योंकि 91 लोग हैं जिन्होंने हमारा ये एग्जाम दिया था। तो गुरुदेव, मेरा मन था कि जो हमारा अगला सूत्र का एग्जाम हो, मतलब अभी हमारा अध्याय आधा ही हुआ है, तो जब हम प्राइज दे तो दोनों को एक साथ ही दें, मतलब उस निकले। अच्छा, तो काश्मीरा संजय लोहाड़े, वही बोला उसने। भाई सभी लोग को अभी आधा पेपर हुआ है, तो सबकी भावना ये बन रही है कि दोनों का पूरा होने के पश्चात ही फिर आपको इनाम दिया जाए। जो आ चुके हैं उनने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। और अभी फिर आगे बहुत जल्दी आपका सेकंड पेपर होगा इसी दूसरे अध्याय का, जिसमें 28 से लेकर के 53 तक के 54 तक के जो सूत्र, हमारे 53 सूत्र हैं, वो सारे 26 सूत्रों का इसमें एग्जाम होगा। जिन जिन ने सफलता प्राप्त की है, करीब शायद 80 के ऊपर लोगों ने एग्जाम दिया है। जी गुरु, 89 लोगों ने। 89, वाह बहुत बढ़िया। 89 लोगों ने एग्जाम दिए हैं और अच्छे मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो जिन्होंने सफलताएं प्राप्त की हैं, 100 में से 96, 100 में से 95, 100 में से 92 नंबर जिन्हें लिए हैं, उन फर्स्ट सेकंड थर्ड और सभी लोग जो भी हैं, उन सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद कि सफलताएं आप प्राप्त करें, फिर तैयार हो जाएं। बहुत जल्दी आपका एग्जाम पेपर दूसरा बनकर के आएगा, तो उसमें आप पूरा लाभ प्राप्त करें। आज इतना ही, सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। और हमारा जो सुबह का प्रवचन है वो एक नई आईडी पे होगा, जो आईडी जैनम चैनल की है, और उसी के ऊपर हमारी तत्वात सूत्र की क्लास परसों से चलेगी। और कल से भी गुरुदेव उसी पे रख सकते हैं ट्रायल के लिए। हाँ, रख सकते हैं, दिक्कत नहीं कोई जी। लिंक भेजते हैं आप सभी के लिए उस आईडी का। जी, उसका लिंक आपको ग्रुप पे आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। और 10 दिन के जो हमारे कार्यक्रम होंगे 23 तारीख से लेके 2 सितंबर तक, तो वो सब, और क्षमावानी पर्व भी, जो जैनम चैनल ने एक नेशनल क्षमावानी पर्व रखा है, वो भी होगा। ऐसा सब प्रोग्राम जो है वो उस आईडी पे होंगे। तो वो आईडी आप अपने फोन में 10 दिन के लिए सेव कर लें और वो आईडी आपको मिल जाएगी। और उस पे सुबह सबसे पहले 5:30 बजे गुरुदेव के द्वारा ध्यान होगा, जो गुरुदेव का एक सबसे अच्छा ध्यान है। मतलब वो यदि ध्यान हम अपने रोज करें सुबह उठ के, तो वो गुरुदेव ऐसा ध्यान हम लोगों को सिखाते हैं जो 5:30 बजे शुरू होगा, और 5:30 से 6:30 बजे तक वो ध्यान होगा। फिर उसके बाद 7 बजे से यहाँ पर नहीं, 5:30 से सुनिए, 5:30 से 6 प्रातः ध्यान विधि होगी, जो प्रातः करने योग्य आपके लिए वो करवाया जाएगा। फिर आधे घंटे का रेस्ट आपको मिलेगा, आपको ड्रेस चेंज करने का मौका मिलेगा। 6:30 बजे डॉट अपना जो है भगवान का अभिषेक शुरू हो जाएगा, आदिनाथ भगवान का। तो लाइव आपका अभिषेक 6:30 से लेकर के 9 के अंदर में भगवान का अभिषेक, शांति धारा और 10 लक्षण पूजन विधान अपना होगा। और साथ में समय रहा तो मोक्ष तत्वसूत्र का विधान जो स्वयं पर किया जाएगा। और ठीक 9 बजे जो स्वतंत्र हैं उस दिन की इंद्र के द्वारा दीप होकर के प्रवचन रहेगा। 9 से लेकर 9:45 तक प्रवचन चलेगा और आपका ड्रा रहेगा, आरती होगी। इसके पश्चात 10 बजे साधु की आहारचर्या रहेगी। ये सारे कार्यक्रम हैं। 10 से लेकर के आपको समझ लीजिए कि 4 बजे तक आपको अपने बिजनेस जो भी करना है, काम करना, आप कर लीजिए। और 4 बजे फिर टाइम पर आप यहाँ इसी आईडी पर आ जाएं जो आपको कल मिलने वाली है। तो 4 से लेकर 5 में तत्वार्थ सूत्र में हर दिन के अध्याय का पठन भी होगा और व्याख्या की जाएगी। तो उसके लिए आप तैयार हैं 4 से 5 में। फिर 5 से लेकर के 5:30 तक आपको इंटरवल, उसके पश्चात फिर आप तैयार हो जाएं। तो ठीक 5:30 के पश्चात अपन ध्यान की ओर चलेंगे। शाम का श्रावक प्रतिक्रमण, दिग्वंदना और ध्यान। और बहुत अच्छा होगा कि आप व्हाइट ड्रेस पहन करके ध्यान करें, बहुत ही अच्छा होगा। जितना व्हाइट ड्रेस पहन करके ध्यान करेंगे सफेद कपड़ों के अंदर में, उतना आपको अधिक से अधिक ध्यान में एकाग्रता आपकी बढ़ेगी। और जो नेगेटिविटी अपन बाहर निकालते हैं वो अपने को
रिएक्शन नहीं करेंगे, अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए प्रयास करें सफेद कपड़ों का, नहीं हो तो फिर जो आपके पास में हो उसमें चले। वैसे मेरा जहां तक है, यदि मैं आपका लाइफ स्टाइल लगाता तो आपने देखा है हर शहर के अंदर में सफेद कपड़ों के अलावा हमारे सामने नो एंट्री, जो भी है नीचे बैठो, ऊपर बैठो, पीछे बैठो, लेकिन सामने व्हाइट कपड़े ही चलते हैं, ये आपको पता। पर अभी तो आप अपने अपने कमरे में हैं, अपने अपने घर में अपनी मर्जी के मालिक हैं, फिर भी आत्मशासन के लिए आप सफेद कपड़ों में ध्यान करें तो बहुत अच्छा होगा। तो 5:30-6 से लेकर के शाम को प्रतिक्रमण सामूहिक ध्यान, और ये लगभग 7:30 तक चलेगा। उसके पश्चात फिर शाम को भगवान जी की आरती, और आप आरती करेंगे। उसके पश्चात फिर आपको शाम के टाइम पर और सुबह एक प्रवचन, धर्म का प्रवचन मिलेगा, और शाम को और प्रवचन आपको मिलेगा। तत्पर जो 10 लक्षण के विशेष प्रवचन आपको शाम को सुनने मिलेंगे। तो आप शाम प्रवचन के लिए तैयार रहें। इस तरह अपना कार्यक्रम चलेगा, ये पूरा दिन भर का अपना रहेगा। लेकिन उसमें भी देखिए आप कि आप घर में हैं, अपना बिजनेस आप आराम से कर सकते हैं, घर के पूरे काम कर सकते हैं। 10 से लेकर 4 का समय बहुत आपके लिए बहुत होता है, और उसके पश्चात फिर आपको थोड़ा अपना कल्याण करना है। तो ये सब अपने करने के लिए तैयार रहना है। कल आपको नई आईडी मिलेगी, उस पर ही प्रवचन भी रहेगा उसी आईडी के ऊपर, और उसी पर दोपहर की क्लास भी रहेगी, और उसी की और आपको जानकारी आपको दी जाएगी। बोलो जिनवाणी माता की जय, आचार्य संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव। और मैं यहाँ से सबके माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप गुरुदेव को नमोस्तु बोल सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमस्तु गुरुदेव, समाही मंडन बिल्कुल संपत्ति। I got that. नमोस्तु गुरुदेव, सभी को धर्मदीप भक्त परिवार की ओर से जय जय। सभी को धर्मदीप भक्त परिवार की ओर से जय जय।